शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज में आज कुछ मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनको डिफ़ाइन करना है या यूँ कह लें कि इन टर्म्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे एक मैंने पीपीटी इंसर्ट की हुई है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑफन कॉल्ड माइक्रो आर्किटेक्चर कहलाता है, यानी कि लो लेवल, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ बिट हायर लेवल होता है। एक होता है लो लेवल व्यू, एक होता है हायर लेवल व्यू। जिस तरह से ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर, अ प्रोग्रामर डज नॉट वरी मच हाउ एडिशन इज इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, यानी कि जिस तरह से एक हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्रामर होता है वो किसी भी चीज़ को जब प्रोग्राम करता है तो वो प्रोग्राम करके उसे एग्जीक्यूट करता है, उससे इससे कोई गर्ज नहीं होती कि इसके अंदर क्या हार्डवेयर के ऊपर हो रहा है, वो किस तरह से इसको प्लस या माइनस करके इसका रिज़ल्ट दे रहा है, उससे उसकी कोई गर्ज नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रोग्रामर व्यू जो होता है, प्रोग्रामर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ विच इंस्ट्रक्शन सेट यूज। अब इसमें जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है जो प्रोग्रामर होता है उससे हार्डवेयर का भी बड़ा वसी नॉलेज होता है कि इसके पीछे कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट काम कर रहा है और ये कैसे इंस्ट्रक्शन जाके परफॉर्म हो रही है, इसको मैं कितने बड़े डिजिट दे सकता हूँ, उसे सारी हाव नाव होती है। यानी कि उसको लो लेवल लैंग्वेज के बारे में भी वो काफ़ी जानता होता है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ठीक है। इसके बाद है कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं, सर्किट डिज़ाइन, एडर्स, सिग्नल्स, पेरिफेरल्स, ये होते हैं। ठीक है ना, फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं। जबकि लॉजिक में जो है, इसमें जो है वो लॉजिक आर्किटेक्चर में होते हैं, जिस तरह से मतलब कि इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, डेटा टाइप्स, कैश ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें होती हैं। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हाउ टू डू वो कैसे करता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आर्किटेक्चर होती है, यानी कि हाउ टू डू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आर्किटेक्चर होती है। उसमें क्या होता है, व्हाट टू डू, यानी कि क्या करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट होता है। यानी कि आर्किटेक्चर में जो है इंस्ट्रक्शन सेट, व्हाट टू डू क्या करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट की तरफ इशारा है, और इधर क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो अमल में कैसे आता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगली चीज़ है कि जर्नल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो है रजिस्टर के, रजिस्टर क्या है। रजिस्टर जो है सीपीयू कंप्यूटर का जो दिमाग है उसके अंदर एक फास्टेड मेमोरी लोकेशंस है जिनको रजिस्टर कहते हैं। हैव सम वर्किंग स्पेस, टेम्पोरेरी स्टोरेज कॉल्ड रजिस्टर, नंबर एंड फंक्शन वेरी बिटवीन प्रोसेसर डिज़ाइन। ठीक है ना, ये इसकी थ्योरी इसकी लिखी हुई है। इन सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि जो रजिस्टर है ये फास्टेस्ट तरीन मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में होते हैं। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस जो भी एग्जीक्यूट होती हैं तो सीपीयू सबसे पहले उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रजिस्टर में रखता है, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। सबसे फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि ये एक मेमोरी है। इसके अलावा भी कंप्यूटर में और भी मेमोरी की किस्में हैं, जिस तरह से प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक हो गया ना। तो उन सब से ये फास्टेस्ट क्या है, मेमोरी लोकेशन। क्यों ये फास्टेस्ट है, क्योंकि देखिए सीपीयू कितना फास्टली काम कर रहा होता है।
तो उसको जाहिर सी बात है जिस स्पीड के साथ उसने मतलब कि काम करना है, तो उसके अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी ऐसे ही फास्ट होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद है राइट अबाउट द जनरल पर्पस रजिस्टर। अब इनकी बात करते हैं। वो तो रजिस्टर, अब इसमें से सीपीयू के अंदर जो होती है ना, एक कैटेगरी होती है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है ना। दिस रजिस्टर यूज फॉर जनरल डाटा मैनिपुलेशन का काम जो है, डाटा को तरतीब देना, ठीक है ना, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये जनरल पर्पस रजिस्टर करते हैं। इवन सीपीयू एबल टू ऑपरेट ऑन द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, द सेम डेटा कैन बी प्रोसेस मच फास्टर इफ इट इज़ इन रजिस्टर, ठीक हो गया। द फंक्शन फॉर 16 बिट 8086 प्रोसेसर रजिस्टर इज एज फॉलोज। आपको कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर हैं? AX, BX, CX, DX। अब इसके अलावा भी होते हैं एक्सटेंडेड EAX, ये एक्सटेंडेड होते हैं, यानी कि अगर उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो अगर 32 बिट का है, यानी कि 4 बाइट का है, तो मतलब कि इसके इनकी शुरू में ई आ जाएगा, लेकिन ये 2 बाइट के हैं, 8 बिट के। तो इनका फंक्शन क्या होता है? AX, ये अकोमोडेटर रजिस्टर कहलाता है। ये अरिथमेटिक प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। लॉजिक एंड डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बेस रजिस्टर जो होता है, जहाँ पे बेस का नाम आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ का एड्रेस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक हो। तो बेस रजिस्टर आल्सो एज एड्रेस रजिस्टर। CS जो है ये काउंट रजिस्टर। काउंट का मतलब क्या है? लूप के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। देखें, असेंबली लैंग्वेज की जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनके अंदर जब डेटा रखवाना है तो उनके लिए ये रजिस्टर ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं ना, उसके अंदर वेरिएबल का बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है डाटा रखवाने के लिए, इनका बड़ा किरदार है। काउंट रजिस्टर यूज फॉर लूप काउंटर, शिफ्ट एंड रोटेट बिट्स। काउंट रजिस्टर क्या हुआ? ये लूप, जब लूप चलाना होगा उस टाइम जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। शिफ्ट एंड रोटेट, बिट्स को रोटेट और शिफ्ट कराने के लिए ये CX यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है DX, ये डेटा रजिस्टर होता है। जब हमने कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा तो हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे जनरल पर्पस रजिस्टर। अब बात करेंगे हम पाइपलाइनिंग की। अच्छा, पाइपलाइन का मतलब क्या है? पाइपलाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग इंस्ट्रक्शंस, accommodating from the processor. It allows storing and executing instruction in an orderly process. It is also known as a pipeline processing. Pipelining क्या है? ये एक टेक्निक है जहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप होती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी कि लेट्स सपोज, ये आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है आपको। एक कार है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब उसके अंदर आपको पता है कि कार को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कार की असेंबली कैसे की जाती है, असेंबल उसे कैसे किया जाता है। ये आपके सामने देखिए एक ग्राफ नज़र आ रहा है। अब कार जो है ये एक छोटी सी मशीन नहीं है, ये बहुत बड़ी मशीन है। अब कोई एक ही बंदा इसके ऊपर काम करके इसे मुकम्मल नहीं कर सकता जल्दी। इसके लिए डिफरेंट मशीनें लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, जो कि हर कोई अपना अपना काम कर रही है। जिस तरह से ये देखें, ये A वाला जो है ये इसका इंजन बनाता है, इंजन को असेंबल करता है। B वाला इसकी ऊपर वाली बॉडी को, और C जो है वो पेंट करता है, ठीक है ना। तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, इस प्रोसेस में जो है कार आई, उसके अंदर जो है क्या चीज़ परफॉर्म हुई, उसका इंजन फिट किया। फिर यहाँ से इंजन फिट होने के बाद वो असेंबल कार आगे चले गई और पीछे एक न्यू कार आ गई, उसका इंजन फिट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका क्या हुआ, उसकी बॉडी असेंबल हुई और वहाँ से आगे नेक्स्ट चलेगी, और वहाँ से आगे फिर C पे क्या हुआ, उसकी जो है उसको पेंट किया गया। इतने में जो है पीछे दूसरी भी कार जो है वो क्या रेडी होती हुई आती गई। तो ये देखिए कम वक्त में जो है कितनी प्रोडक्शन मिल रही है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर CPU जो है वो भी ऐसे ही करता है।
एक वक्त में जो है बहुत सारी क्या आ जाती हैं, एक वक्त में बहुत सारी, यानी कि कम वक्त में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी कि थ्रूपुट जो है वो मिल रही है। इसी तरह सीपीयू जो है उसके अंदर भी एट अ टाइम डिफरेंट काफ़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो इसी तरह ही उनको बारी बारी एग्जीक्यूट क्या कर रहा होता है। ठीक हो गया। जिस तरह से देखिए यहाँ पे ये इसका एडवांटेज लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस क्या है कि इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस, जितनी स्टेजेस ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। पाइपलाइनिंग क्या करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली, यानी कि जितनी स्टेजेस ज़्यादा होंगी उतना काम भी जल्दी होगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। फास्टर ALU कैन डिज़ाइन व्हेन पाइपलाइनिंग इज़ यूज्ड, ठीक है। और ALU क्या कर सकता है, डिज़ाइन व्हेन द पाइपलाइनिंग इज यूज, तो ALU जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो भी तेज़ी से काम करता है। पाइपलाइन CPU वर्क्स एट हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती हैं यहाँ पे देन द रैम की निस्बत यहाँ पे रजिस्टर में जो है क्लॉक पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी काम परफॉर्म हो रहा होता है। पाइपलाइनिंग इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द CPU, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इसकी ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब आखिरी जो क्वेश्चन है 5वां वो ये है कि भाई इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है। अच्छा भाई, इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है ना ये टोटल 14 रजिस्टर, ठीक है ना, 14 रजिस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ बसेस भी आ जाती हैं, ठीक है ना, बस भी होती है, कंट्रोल लॉजिक यूनिट होता है, क्यू भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, ठीक है ना। ये सामने आपको इसका ओवरव्यू नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है 808 माइक्रो प्रोसेसर का। एक एग्जीक्यूशन यूनिट है जहाँ पे आके एक्चुअली एग्जीक्यूशन होती है, और एक होता है बस इंटरफेस यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आती है, जबकि बस इंटरफेस यूनिट जो है इसमें जो है डिफरेंट बसेस के ज़रिए जो है जो CPU से बाहर वाले इन्वायरमेंट से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि टोटल इसमें 14 रजिस्टर्स हैं, काउंट कर सकते हैं AX, BX, CX, DX, ये डेटा रजिस्टर्स कहलाते हैं। इनको जनरल पर्पज़ रजिस्टर भी कहा जाता है, जो ऊपर पढ़ के आए हैं। इसके अलावा 2 होते हैं पॉइंटर रजिस्टर, यानी कि स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, ठीक है ना। और तीसरा होता है इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। पॉइंटर रजिस्टर का काम किसी इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना, ठीक है ना, किसी के एड्रेस को पॉइंट करना, ठीक है ना, स्टैक। और इसके अलावा इंडेक्स रजिस्टर ये भी अपना एड्रेस से रेलिवेंट ही काम परफॉर्म करता है। फिर ये जो रजिस्टर हैं ये कनेक्टेड होते हैं अगले फेज़ में इंटरनल बस के ज़रिए, टेम्पोररी रजिस्टर के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और टेम्पोररी रजिस्टर ALU के साथ कनेक्टेड होता है। और फ्लैग रजिस्टर का काम क्या होता है, ये इंडिकेशन दे रहा होता है ओवरऑल के क्या क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखो डॉटर लाइन जो है ये सेपरेशन कर रही है कि इसकी इनके दरमियान, बस इंटरफेस यूनिट के दरमियान। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर जिनको सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसने बाहर से आने वाली इंस्ट्रक्शन को क्या करना होता है, पॉइंट करना होता है, फिर उसको आगे इसने कहाँ भेजना होता है, क्यू में भेज देना होता है। और यहाँ से इंस्ट्रक्शन इधर जिसने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस हिसाब से यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाएगा। और बस कंट्रोल लॉजिक यूनिट ये एक्सटर्नल बस के ज़रिए कनेक्टेड होता है, जो कि बस बाहर से आ रही है, ठीक हो गया। तो ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है जिसमें 14 इंटरनल रजिस्टर्स हैं। आप काउंट कर लें, 4 और 4 8 ये हो गए, 8 9 10 11 12 13 और टेम्पोरेरी फ्लैग रजिस्टर 14, ये 14 रजिस्टर है, ठीक हो गया। तो ये अब ज़रा देख लेते हैं इनसे रेलिवेंट ही मैंने ये थ्योरी को हिसाब से ही यहाँ पे मैंने कलेक्शन की है मल्टीपल चॉइस की कि पाइपलाइन इम्प्लीमेंट्स किस मकसद के क्या इम्प्लीमेंट कैसे अमल में आती है। इसमें इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, फैच होती है,
फैच ऑपरेंड फैच होते हैं और फैच इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आल है। ठीक है। वेयर डज द डी कोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, कहते हैं जो डी कोडेड इंस्ट्रक्शन होती है जब उसे डी कोड कर दिया जाता है वो स्टोर कहाँ पे होती है? इसके लिए ये एक रजिस्टर है IR, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके अंदर वो क्या हो जाती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है। व्हाट इज़ यूज टू चूज बिटवीन इंक्रीमेंटिंग द PC और परफॉर्मिंग, कहता क्या इस्तेमाल किया जाता है इंक्रीमेंटिंग द, कहता है कि प्रोग्राम काउंटर जो है ये जब इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इंक्रीमेंट किसी इंस्ट्रक्शन का करता है, इंक्रीमेंट जब परफॉर्म करता है तो इसमें ALU इनके दरमियान कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूज़ होती है, तो इनको ये वाला फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर जो है, ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस, तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज़ होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड, किसमें होती है ये स्टोर हो रहा होता है एक स्टैक। पांचवा है आगे, डैश रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज, कौन सा रजिस्टर? डैश रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज के साथ कौन से होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट कर। तो विच गेट्स इनिशियलाइज्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इसके बाद आ गया है कि विच गेट्स इनिशियलाइज्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कहता है कौन इनिशियलाइज करता है फर्स्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो ये यहाँ पे किरदार है प्रोग्राम काउंटर का, वो इनिशियलाइज करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन, डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करने का किसका काम है, ये डी फ्लिप फ्लॉप का काम है। ठीक है ना, ये करता है स्टोरेज का काम रजिस्टर्स के अंदर। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टू कंट्रोल अदर यूनिट, के कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करता है दूसरे यूनिट्स को, तो इसके अंदर जो किरदार है टाइमिंग सिग्नल्स का, टाइम सिग्नल्स जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ यूज़ हो रहे होते हैं, उनके थ्रू जो है ये होता है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि विद द हेल्प ऑफ डैश वी रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम, किसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का टाइम जो है वो कम कर सकते हैं, इसमें जो है किरदार है कैश मेमोरी का। एक जब भी हम एक चीज़ सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई साइट सर्च की है तो उसका जो एड्रेस होता है वो कैशे जो है एक कॉपी अपने पास रख लेता है, तो फिर रैम तक दोबारा जब उसी चीज़ को जब एक्सेस किया जाता है तो वो कैशे से ही कॉपी कर लेती है, तो दोबारा जो है रैम तक नहीं जाना पड़ता। तो इस वजह से क्या होता है, जो टाइम जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैशे का बड़ा रोल है। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ CPU इज़, वो एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है और आल, ये है। तो आल इसका जो है यानी कि सारी जो है ये एड्रेसिंग टेक्निक। आई होप सो ये फ़ायदा होगा आप लोगों को। सो प्लीज़ शेयर वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जज़ाकल्लाह खैर।